करसा बयार बेना राम राम सा करसा बया कार्यक्रम में आज अपन बात करा चारा उत्पादन प्रणालियां की। तो किसान साथियों, पशुपालन ने अधिक उत्पादक और लाभकारी बनावा के तानी पशु आहार ने संतुलित और पर्याप्त तरीका से उपलब्ध करवाबो बहुत जरूरी है। आदर्श पशु आहार का प्रमुख घटक सूखो चारो, हरो चारो, चूनी, चोकर, अनाज, कली और खनिज मिश्रण है। यह सभी घटकों में से हरो चारो एक महत्वपूर्ण घटक है, जी की वर्ष पर्यंत उपलब्धता बहुत जरूरी है। इस दिशा में विभिन्न चारा उत्पादन और संरक्षण तकनीका ने अपनावा से समूचा वर्ष हरा चारा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके छे। खेती करवा के तानी वार्षिक चारा फसलों का विभिन्न विकल्प उपलब्ध है। प्रमुख वार्षिक चारा फसला जहाँ की बाजरा, मक्का, ज्वार, लोबिया और गवार होवे छे। ये खरीफ या जायद मौसम में उगाई जाओ छे और बरसीम, जई व रिचका रबी मौसम में उगाई जावे छे। बहुवर्षीय चारा फसला की जब आप बात करा तो वार्षिक चारा फसला मौसमी होवे छे और यहाँ में नियमित रूप से जुताई बुआई की आवश्यकता हो छे। पर 12 चारा की फसल 3 से 5 वर्ष तक हरियो चारो दे सके छे। भारतीय जलवायु के तानी उपयुक्त प्रमुख 12 चारा फसला संकर, नेपियर बाजरा, सेवण घास, गिन्नी घास और स्टाइलो दलहनी होवे छे। चारा वृक्ष की जब आप बात करा तो सू बबूल, सहजन, ढेंचा, सिरस, खेजड़ी, अरडू, नीम, देसी बबूल, विलायती बबूल, अंजन चारा वृक्ष है। यानी खेता की मेड़ा में लगावा के अलावा बहुवर्षीय हरा चारा की उपज मिलती रहे छे। चारा उत्पादन प्रणालियां की जब आप बात करा तो उत्तम गुणवत्ता का पशु आहार के तानी यो मानो गयो छे कि दलहनी और अदलहनी चारा की संतुलित मात्रा वर्ष पर्यंत उपलब्ध होनी चाहिए। इनके तानी यह सलाह दी जाए छे कि 2 या अधिक प्रकार की चारा फसला ने उगायो जावे, जहाँ से वर्ष भर दलहनी और अदलहनी चारा की संतुलित मात्रा उपलब्ध होती रहे। मौसमी दलहनी चारा फसला जिया की लोबिया, ग्वार, बरसीम, रिचका ने 12 घासा जिया की संकर बाजरा, नेपियर घास, गिन्नी घास के साथ अंतर सरसियन पद्धति में उगाना चाहिए। सबसे पहले खेत की तैयारी के तानी 2 से 3 बार अच्छी तरीका से जुताई कर देनी चाहिए। फिर समतलीकरण के तानी पाटो लगा देना चाहिए। खेत की तैयारी के पाछे 12 संकर बाजरा, नेपियर घास ने 3 मीटर की पंक्ति से पंक्ति की दूरी, 70 सेंटीमीटर की पौध से पौध की दूरी पर लगाना चाहिए। घास की पंक्तियां 1 या 1 से अधिक भी आप रख सका छा। घास की 2 लगातार पंक्तियां ने बीच की दूरी 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर घास की पंक्तियां के बीच को स्थान जिसमें मौसमी चारो लगानो छे वे कम से कम 3 मीटर होना चाहिए, जिससे कि ट्रैक्टर के द्वारा कृषि कार्य किया जा सके। मौसमी चारा फसला के तानी लोबिया, ग्वार और बरसीम ने उगायो जाओ छे। 12 घासा का रोपण के लिए 2-3 गांठ वाला जड़युक्त कल्ला या कटिंग ने थोड़ी तिरछी अवस्था यानी कि 45 डिग्री कोण में मानसून के दौरान रोपित करो जाओ छे। घास की बीज द्वारा भी बुआई कर सका छा, जिसमें 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करा छा। पोषक तत्व प्रबंधन के तानी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद की 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा ने खेत की तैयारी से पहले निका तरी माटी में मिला देना चाहिए। इनके अलावा जड़युक्त कल्ला और चारा बीज का उपचार एजेटोबैक्टर, राइजोबियम और फास्फोरस तथा पोटेशियम घोलक बैक्टीरिया घास और दलहन दोनों के तानी जैव उर्वरका ने कल्चर के साथ करना चाहिए। घास की कटिंग का जड़ वाला हिस्सा ने जैव उर्वरक घोल में डुबोर उपचारित करो जाओ छे। असिंचित स्थिति में वर्ष भर चारा उत्पादन के तानी सह बबूल यानी कि ज्वार और अरहर ई प्रणाली ने ईशा क्षेत्र में लगायो जाओ छे, जहाँ क्षेत्र में सिंचाई का साधना की कमी हो छे। ई सघन फसल प्रणाली में चारा की कमी वाला दिना में सुबबूल द्वारा हरा चारा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाओ छे। मुख्यतः खरीफ ऋतु में सुबबूल के साथ साथ ज्वार से भरपूर हरियो चारो उपलब्ध हो छे। ई प्रणाली से दलहन का रूप में अरहर से लगभग 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना की पैदावार भी मिले छे। ई पद्धति से वर्ष पर्यंत लगभग 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हरिया चारा की उपज प्राप्त हो छे। इसे 2-3 वयस्क मवेशियों ने चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करी जा सके छे। वन चारा का पद्धति की जब आप बात करा तो पशुओं ने पौष्टिक हरियो चारो देबा के तानी एक स्थायी और सस्तो तरीको छे। वन चारागाह को विकास मूलतः वन चारागाह वानिकी की ही एक पद्धति छे।
इमे बहुउद्देश्य पेड़ा की खेती के तानी अनुपयुक्त बंजर भूमि या पशु चराई वाला क्षेत्र में पंक्तियां में लगायो जाओ छे। पंक्तियों के बीच की खाली जमीन में उन्नत किस्म की घास व दलहन की बुवाई कर उन्नत चारागाह को विकास कर्यो जाओ छे। वन चारागाह के तानी उपयुक्त मॉडल होवे छे जया की देसी बबूल या अंजन पेड़ अंजन घास के साथ स्टाइलो, सुबबूल गिन्नी घास के साथ स्टाइलो और कचनार या गूगल या दीनानाथ घास के साथ स्टाइला को प्रयोग आपा कर सका छा। उद्यान चारागाह पद्धति भी वन चारागाह जैसी ही छे। इमे बहुउद्देश्य फलदार पेड़ा ने पंक्तियां में लगायो जाओ छे और पंक्तियां के बीच की खाली जमीन में उन्नत किस्म की घास व दलहन की बुवाई कर उन्नत चारागाह को विकास कर्यो जाओ छे। उद्यान चारागाह के तानी भी उपयुक्त मॉडल होवे छे जया की बेर अंजन घास और स्टाइलो, दूसरो बेर गिन्नी घास और स्टाइलो, तीसरो आंवला अंजन घास और स्टाइलो और चौथो अमरूद अंजन घास और स्टाइलो को उपयोग कर्यो जाओ छे। अजोला खेती के द्वारा भी चारा उत्पादन आपा कर सका छा। किसान साथियों, अजोला चारा उगाबा के तानी कोई भी विशेषज्ञता की जरूरत आपा ने कौन पड़े। किसान अजोला खुद ही आसानी से उगा सके छे। इन्हें तालाब, हौदी या फिर गड्ढा कप में पानी भरर उगायो जा सके छे। हौदी व गड्ढा की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 मीटर, गहराई लगभग 1 फीट और लंबाई जगह की उपलब्धता के अनुसार आपा रख सका छा। अगर गड्ढो कच्चो हो तो भी में पॉलीथीन बिछा देनी चाहिए ताकि पानी को ठहराव बनो रहे। अब गड्ढा में 2 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी और 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से ताजा गोबर ने फैला देना चाहिए। फिर गड्ढा में 15 से 20 सेंटीमीटर तक पानी भर देवे और उनमें 100 से 150 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से अजोला कल्चर ने डाल देवा। फास्फोरस की पूर्ति के तानी 5.0 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल देनी चाहिए। अजोला की वृद्धि के तानी उपयुक्त तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होवे छे। इसलिए इन्हें तीव्र धूप और उच्च तापमान से बचावा के तानी छाया की व्यवस्था और अधिक ठंड और पाड़ा से बचावा के तानी रात्रि के समय पॉलीथीन शीट या टाट बोरी से ढक देना चाहिए। इनकी वृद्धि बहुत तेज होवे छे जी के कारण 3 से 5 दिना में ही इनकी बढ़वार दोगुनी हो जाओ छे। ई प्रकार से अजोला का प्रबंधन से इनकी 10 से 15 दिना में तुड़ाई करवा पर 1 से 1.5 किलोग्राम अजोला प्रति वर्ग मीटर प्राप्त हो जाओ छे। इनकी तुड़ाई करता समय थोड़ी अजोला लगभग 5% ने गड्ढा में कल्चर के रूप में छोड़ देना चाहिए और फास्फोरस डाल देना चाहिए ताकि वह फिर से वृद्धि कर सके। प्रत्येक तुड़ाई के पाछे 20 से 30% पानी बदल देना चाहिए और 3 महीना में एक बार गड्ढा की पूर्ण सफाई कर देनी चाहिए। जो अपशिष्ट और पोषक तत्व युक्त पानी निकले छे बिना अन्य फसलों में सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर लेना चाहिए।